दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समय सार ग्रंथ की वाचना चल रही है। समय सार ग्रंथ की वाचना में प्रथम अधिकार के व्याख्यान को देख रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का जो मूल स्वरूप है और दोनों के स्वरूप में जो भेद है उसे यहाँ बता रहे हैं। किस प्रकार जीव बहिरात्मा पने से अंतरात्मा की अवस्था को प्राप्त करता है, बहिरात्मा और अंतरात्मा दोनों की वृत्ति में दृष्टि में क्या अंतर होता है, दोनों की मान्यताएं क्या क्या होती हैं, दोनों के लक्षण क्या हैं, दोनों प्रकार की बात यहाँ पर कह रहे हैं। यदि किसी प्राणी में मिथ्या दृष्टि के लक्षण घटित हो रहे हैं तो उसे मिथ्या दृष्टि ही समझना चाहिए, और जिसमें सम्यक दृष्टि के लक्षण घटित हो रहे हैं उसे सम्यक दृष्टि समझना चाहिए। लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है, बिना चिन्ह के बिना लक्षण के पहचान नहीं होती। न्याय की भाषा में लक्षण दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण वे कहलाते हैं जो पदार्थ के स्वरूप में मिले हुए होते हैं, उस पदार्थ से उस लक्षण को अलग नहीं किया जा सकता, वह आत्मभूत लक्षण है। अनात्मभूत लक्षण वे कहलाते हैं जो पदार्थ के स्वरूप में तो नहीं मिले किंतु संयोगी के रूप में रहते हैं, उस लक्षण को उस पदार्थ से अलग भी किया जा सकता है, और जब तक साथ में रहे तब तक वह अनात्मभूत रूप से रहता है। आचार्य महोदय यहाँ पर मिथ्या दृष्टि के आत्मभूत लक्षण कह रहे हैं और सम्यक दृष्टि के आत्मभूत लक्षण कह रहे हैं। जैसे अन्य अन्य आचार्यों ने मिथ्या दृष्टि के लक्षण दिए कि जिसका श्रद्धान को देव में है, को शास्त्र में है, को गुरु में है, को तत्व में है, को धर्म में है, वह मिथ्या दृष्टि है। अथवा अदेव में देव बुद्धि, अगुरु में गुरु बुद्धि, अतत्व में तत्व बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि और अशास्त्रों में शास्त्र बुद्धि, वह मिथ्या दृष्टि है। अथवा जिसकी क्रियाएं मिथ्यात्व से अनश्यूत हैं, अविनाभावी हैं, वह मिथ्या दृष्टि है। जिसका ज्ञान
कषाय का पोषण करने के लिए है, जिसका ज्ञान विषयों में रमण करने के लिए है, जिसका ज्ञान पापमय प्रवृत्ति करने के लिए है, वह मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का एक सहज लक्षण भी दिया। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्वमुदा है। जो आत्मा को और शरीर को एक मानता है वह बहिरात्मा है, अथवा आत्मा से पृथक अन्य द्रव्यों में भी आत्मबुद्धि रखता है, वह बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है। और जैसे आत्मा अनात्मा का भेद अंतर ज्ञान हो गया, जैसे श्रद्धान हो गया, जो जानता है, मानता है, अनुभव करता है कि आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है, शरीर अलग है, अन्य पदार्थ सब आत्मा से अलग हैं, अन्य आत्माएं भी मेरी आत्मा से पृथक हैं, जो ऐसा मानता है, जानता है, वह सम्यक दृष्टि है। जो अपनी चेतना को चैतन्य में मानता है, पुद्गल में नहीं मानता, अजीव नहीं मानता, वह सम्यक दृष्टि है। जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी देव को सच्चा देव मानता है, उनकी वाणी को ही जिनवाणी सच्चा शास्त्र मानता है, उनके मार्ग पर चलने वाले निर्गंध गुरुओं को ही सच्चा गुरु मानता है, और दया से विशुद्ध अहिंसा में धर्म को सच्चा धर्म मानता है, वह सम्यक दृष्टि है। वह तत्व में तत्व बुद्धि, देव में देव बुद्धि, शास्त्र में शास्त्र बुद्धि, गुरु में गुरु बुद्धि और आत्मा में आत्मबुद्धि रखता है, वह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के संबंध में आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी ने समय सार के प्रथम अधिकार में क्या कहा है, उनके शब्दों में यहाँ पर देखते हैं। अहमेदम ईदमहम अहमेदस्यैव होमि मम ईदम अन्नम जम परदब्बम सच्चित्ता चित्त में संभा। यद्यपि तीनों गाथाएं एक साथ हैं, फिर भी एक एक करके समझते चले जाएंगे। यहाँ पर कहा संसार में तीन प्रकार के द्रव्य हैं। यूँ तो द्रव्य के दो भेद किए। द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण आप पढ़ते हैं, उसमें आपने दो भेद देखे। जो जिनवर वृषभ ऋषभदेव भगवान ने तीर्थंकर प्रभु ने कहे, जीवम अजीवम दब्बम, दो द्रव्य कहे, जीव और अजीव। जिनवर वशहीर्ण जीर्ण निर्दिष्टम, जिन में श्रेष्ठ तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव भगवान ने कहे। किंतु यहाँ पर तीन द्रव्य की बात क्यों कह रहे? आचार्य कुंदकों स्वामी ने अन्य जगह 6 द्रव्य की बात कही, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। अन्य आचार्यों ने 6 द्रव्य की बात कही। यहाँ पर 3 द्रव्य की बात क्यों कही जा रही है? मुख्यतया यहाँ पर 2 द्रव्य की बात है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। किंतु एक तीसरा द्रव्य, जो तीसरा भेद लिया है, वह जीव और अजीव का सम्मिश्रण है, इसलिए मिश्र रूप से कहा। आचार्य महोदय कह रहे हैं, सच्चित्ता चित्त मिश्रम वाह अर्णम जम परदब्बम। जितने भी संसार में मेरी आत्मा को छोड़ करके अन्य जितने भी परद्रव्य हैं, चाहे वे सच्चित्त हैं चित्त से सहित, चाहे वे अचित्त हैं चित्त से रहित, और चाहे मिश्रम वाह मिश्र हैं। सचित्त कहो तो जो व्यवहार की भाषा में, चाहे आपके माता हैं, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, भाई हैं, बहन हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, पुत्रवधू दामाद जो भी हैं, या अन्य चेतन द्रव्य में हाथी है, घोड़ा है, गाय है, भैंस है, श्वान है, जो भी हैं, उन्हें आप अपने रूप मानते हैं। अथवा अचित्तम कहिए तो भवन है, वाहन है, चाहे भूमि है, चाहे अन्य प्रकार की भोजन सामग्री है, वस्त्र है, आभूषण है, ये सब अचित्त रूप में, इन्हें कोई आत्म स्वरूप मानता है। अथवा मिश्रम्बा, मिश्र कहिए तो नगर है, नगर मिश्र रूप है, भवन आदि अचेतन हो गए, उनमें रहने वाले जीव चेतन हो गए, तो मिश्र हो गया। अन्नम जम परदब्बम,
अपनी आत्मा के अतिरिक्त जितने भी परद्रव्य हैं, चाहे सचित्त हैं, चाहे अचित्त हैं, चाहे मिश्र हैं, उन द्रव्यों के संबंध में अहम इदम, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, उन सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्य में अपनी आत्मा को मानता है वह है। अथवा एदम अहम, ये सब पदार्थ ही मैं हूँ, मैं ये हूँ और ये मैं हूँ, दोनों की जो अपेक्षा है, भाव है, एक ही है, मिथ्यात्व रूप है। मैंने पर वस्तु को आत्मस्वरूप मान लिया तब भी मैं मिथ्या दृष्टि हो गया, और मैंने अपनी आत्मा को परद्रव्य मान लिया कि मेरी आत्मा इस परद्रव्य रूप है, तब भी मिथ्या दृष्टि हो गया। तो ये यहाँ बता रही अहम इदम, ईदम अहम, अहम माने मैं, इदम माने यह है, मैं ये हूँ, अपनी आत्मा को मैं नहीं जान रहा, मैं ये हूँ, पुस्तक हूँ, पेन हूँ, चौकी हूँ, पाटा हूँ, पिच्छी हूँ, कमंडल हूँ, और जो दिखाई दे रहा है सब मैं हूँ, मेरे प्राण इसमें बसते हैं, ऐसा कोई कह रहा है पुद्गल द्रव्य में, या मेरे प्राण मेरी बेटी में बसते हैं, मेरी पत्नी में बसते हैं, मेरे पिता में बसते हैं, माँ में बसते हैं, ऐसा कोई कहता है, मिथ्या दृष्टि है। या मेरे प्राण तो मेरे इस परिकर में, राजमहल में, राज कर्मचारियों में, राज कुल में बसते हैं, मिश्र रूप मानता है। तो ये अहम इदम, मैं ये हूँ और ये ही मैं हूँ, ये ही मैं हूँ और मैं ही ये हूँ, ऐसा मानता है। अहमेदश एव होमी, मैं इनका होता हूँ, और मम इदम, ये मेरे हैं। चार बात हुई, मैं ये हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ। ये मुझसे कभी अलग नहीं होंगे, मैं इनसे कभी अलग नहीं होऊंगा। जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि से अलग नहीं होती, जल की शीतलता जल से अलग नहीं होती, पुष्प की गंध पुष्प से अलग नहीं होती, चंद्रमा की शीतलता से अलग नहीं होती, सूर्य का तेज से अलग नहीं होता, ऐसे ये पर द्रव्य पर वस्तुएं मेरी आत्मा से कभी अलग नहीं हैं, ये मेरी आत्म स्वरूप हैं, ऐसा मानता है। या मैं इन स्वरूप हूँ, ऐसा मानता है। तो वह क्या है, तो संबंध में आचार्य मोदी आगे कह रहे हैं। तो ये तो एक बात कही वर्तमान काल की अपेक्षा से इस गाथा में कि मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, मैं ये हूँ और ये मैं हूँ। इस प्रकार से सचित द्रव्य में, अचित द्रव्य में, मिश्र द्रव्य में, अन्नम जम पर द्रव्यम, जो पर द्रव्य है मेरी आत्मा से पृथक, उनमें मानता है। अथवा आशी मम पूर्वमेदम हेमेदम चाव्य पूर्व कालमी हो हृदय पुणो विमध्यम अमेदम चावि हो स्वामी। आशी मम पुब्बम एदम, आशी माने थे, मम माने मेरे, पूर्व माने पूर्व में, इदम माने ये सब पदार्थ पूर्व में मेरे थे, मेरी आत्मस्वरूप थे। तथा अहम एदम चाबी पूर्व कालम में, पूर्व काल में मैं इन स्वरूप था। चार बार क्या मानता है? चार बार कहता है क्षणिक है सब कुछ, आत्मा नष्ट हो जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती, शरीर ही आत्मा है, मिथ्यात्व रूप उसकी मान्यता है। तो यहाँ पर कहा वर्तमान काल की अपेक्षा, गाथा में कह रही मेरी आत्मा से पृथक जितने भी अन्य द्रव्य हैं, वे द्रव्य चेतन रूप व अचेतन रूप व मिश्र रूप मेरे थे, मैं उन द्रव्य रूप था। अथवा हो हृदय पुणो विमध्यम, भविष्य में ये सब राज्य, वैभव, कुटुंब, परिवार, और यदि मैं चक्रवर्ती बन गया तो मेरे 60,000 पुत्र होंगे, 64,000 पुत्र होंगे, 32,000 कन्याएं होंगी, 96,000 रानियां होंगी, मेरे पास 6 खंड का वैभव होगा, 9 निधि होगी, 14 रत्न होंगे, ये सब मेरी होंगे। अपने आत्मस्वरूप मान रहा है। या मैं धर्मेंद्र बन गया, नरेंद्र बन गया,
अहम इंद्र बन गया। चाहे मैं अन्य प्रकार का राजा, अधिराजा, बलभद्र, कामदेव, नारायण, पतनारायण बन गया तो सब वैभव मेरा होगा। उन्हें आत्मस्वरूप मान लेता है। व्यवहार में अपना मान ले तो दोष नहीं, पर निश्चय से मान लेता है ये सब वैभव मेरे होंगे और मैं भी उनका हो जाऊंगा। मेरा अस्तित्व उनसे पृथक नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं उनसे पृथक हूँ, मैं उनके बीच में रह रहा हूँ तो उन्हीं का एक अंश हूँ। यदि ये कहे कि मैं संयोगी संबंध के साथ उनके साथ रह रहा हूँ, वह अलग है, मैं अलग हूँ, तब तो कोई बात नहीं। किंतु जिसके श्रद्धान में पर वस्तुएं आत्मस्वरूप थीं या हैं या भविष्य में होंगी, चाहे वे पर वस्तुएं चेतन रूप हों, चाहे वे पर वस्तुएं अचेतन रूप हों, चाहे मिश्र रूप में हों, जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से मानता है कि हो हृदय पूर्व मध्यम, पूर्व आगे होंगे पुनः मेरे, अहमेदम चाव हो शामी, और मैं भी उन परवस्तुओं का चेतन अचेतन मिश्र का हो जाऊंगा। ऐसा जो मानता है तो वह कौन है? तो बता रहे हैं, एवं तु असंबोधम आद व्यपम करेदि सम्मूढ़ो। एवं इस प्रकार से तू और असंबोधो, असंवृत, अपनी आत्मा से पृथक, अपनी आत्मा से अत्यंत भिन्न, अत्यंत भाव है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव नहीं, अत्यंता भाव। वो अलग पृथक है। वे द्रव्य अलग थे, हैं, रहेंगे। मेरी आत्मा अलग थी, है, रहेगी। मेरी आत्मा अन्य समस्त चेतनाओं से पृथक है। मेरी आत्मा अन्य सभी चेतनाओं से पृथक है। मेरी आत्मा मिश्र पदार्थों से पृथक है और मेरी आत्मा इन सबसे पृथक थी और भविष्य में भी रहेगी। ऐसा जो मानता तो संभव दृष्टि, किंतु जो उल्टा मानता है कि मेरी आत्मा स्वरूप है, तो फिर एवं तू असंबोधम, अपनी आत्मा को आद व्यपम, ऐसा आत्म विकल्प करता है, करेदि सम्मूढ़ो, वह मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है। चिंतन करो सामायिक में, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर जब अलग है तो प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाले पदार्थ मेरे आत्मस्वरूप कैसे हो सकते हैं? जब चर्म में रोम अलग है, चर्म अलग है, तो फिर मेरी आत्मा और पुद्गल एक कैसे हो सकते हैं? जैसे तलवार अलग है, म्यान अलग है, दोनों एक नहीं है, ऐसे ही ये शरीर तो म्यान की तरह से, आत्मा तलवार की तरह से अलग अलग है। ज्ञानी व्यक्ति दोनों को अलग अलग अनुभव करता है, अज्ञानी व्यक्ति दोनों को एक मानता है। तो जो असंबोधो आद व्यपम करेदि, वह असंवृत आत्म के विकल्प करता है, सो सम्मूढ़ो, वह मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है। भूतत्म जानन्तो, किंतु जो भूतार्थ को जानता हुआ, यथार्थ बात को, सत्य बात को जानता हुआ, न करेदि धू तम असंबूढ़ो, वे उनमें आत्मबुद्धि नहीं करता। उन सचेतन अचेतन मिश्र पदार्थों में आत्मबुद्धि नहीं करता, उसे दृढ़ श्रद्धान है। जैसे आपकी भाषा में कहें, व्यवहार में कहें कि भाई सूर्य का उदय कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे पूर्व दिशा से होता है। पानी बह कर के कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाता है। कमल कहाँ खिलता है? बोले पानी में, तालाब में, कीचड़ में खिलता है, पत्थर पर नहीं खिलता। ये आपको दृढ़ विश्वास है। चंद्रमा में से जो किरणें निकलती हैं वे कैसी होती हैं? वो शीतल होती हैं। आप इन्हें क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ट्रुथ कहेंगे, ध्रुव सत्य। ऐसे ही जो ध्रुव सत्य मानता है कि बीतरागी देव के अतिरिक्त कोई सच्चा देव नहीं होता, जिनेंद्र भगवान की वाणी के अतिरिक्त कोई सच्चा शास्त्र नहीं हो सकता,
दृगंत साधु के अतिरिक्त कोई सच्चा गुरु नहीं हो सकता। अहिंसा आदि से परिशुद्ध धर्म के अतिरिक्त कोई सच्चा धर्म नहीं हो सकता। ये अटल श्रद्धान है। इसी प्रकार का अटल श्रद्धान है कि मेरी आत्मा का अस्तित्व पर पदार्थों से सदा पृथक था, आज भी पृथक है, कल भी पृथक रहेगा। मेरा स्वचतुष्टय है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। पर चतुष्टय रूप में कभी न था, न आज पर चतुष्टय रूप हूँ, न भविष्य में कभी हो सकूँगा। स्वचतुष्टय है। प्रत्येक द्रव्य का अपना स्वचतुष्टय होता है और अपने स्वचतुष्टय के अतिरिक्त जितना भी पर है वह सब पर चतुष्टय है। कोई भी द्रव्य अपने स्वचतुष्टय को पूर्णतया छोड़ करके पर चतुष्टय रूप नहीं हो सकता। तो आचार्य महोदय यही कह रहे हैं कि जिसकी आत्मा में ऐसा विकल्प है कि ये पर पदार्थ मेरे थे या हैं या हो जाएंगे, तो वह मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है, सुदीर्घ काल तक, अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करने वाला है। किंतु इसके विपरीत जिस व्यक्ति के जीवन में यथार्थ बोध उत्पन्न हुआ है, वह यथार्थ बोध को प्राप्त करता हुआ पर द्रव्यों से अपने आप को पृथक जानता है और मानता है मैं कभी पर वस्तु रूप न था, न आज हूँ, न कभी हो सकूँगा, वही वास्तव में असमूढ़ है, विवेकी है, ज्ञानी है और वही बुद्धिमान है, सयाना है। तो ऐसा व्यक्ति ही अपनी आत्मा का हित कर सकता है। जिस व्यक्ति ने मट्ठा को यानी छाछ को दूध मान लिया हो और वह सोचे कि इसे मीठा करके मैं दूध को पीऊँगा, तो दूध के स्थान पर छाछ में मीठा डाल लिया, उसको पिएगा तो छाछ में से मीठा डालने पर भी दूध का स्वाद नहीं आएगा। दूध का स्वाद दूध में से ही आएगा। दूध के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों में से अन्य स्वाद तो आ सकते हैं पर दूध का स्वाद नहीं आ सकता। जो गंध पुष्प में से आ रही है वह गंध उस पुष्प में से आएगी, अन्य मलिन घृणित और दुर्गंधित पदार्थों में से गंध वह नहीं आ सकती। जो चीज़ जो है वह वही है, उसी रूप है, पर रूप नहीं हो सकती। समुद्र समुद्र है, पहाड़ पहाड़ है, पहाड़ समुद्र नहीं, समुद्र पहाड़ नहीं, ये सब जानते हो। वृक्ष वृक्ष है, पशु पशु है, या देव देव है, नार की है। इतना जब आप जानते हो तो ये क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं मान लेते कि आपकी आत्मा शाश्वत थी, है, रहेगी। एक परमाणु मात्र भी आपकी आत्मा का स्वभाव नहीं था, न आज भी एक परमाणु मात्र ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव है और ना ही भविष्य में आत्मा का स्वभाव एक परमाणु मात्र ग्रहण करना होगा। एक परमाणु भी मेरी आत्मा से पृथक है। जो एक परमाणु को भी अपनी आत्मा स्वरूप मानता है, बाल के अग्रभाग के भी असंख्यात भेद कर दिए जाएं, उतने से परिग्रह को भी आत्मा रूप मानता है, स्वभाव रूप मानता है, तो मिथ्या दृष्टि है। वह चारों गति में से कहीं भी जा सकता, निगोद में भी जा सकता, क्योंकि मिथ्यात्व का तीव्र उदय होता है। तो मिथ्या दृष्टि चारों गति में से, चारों आयु में से किसी भी आयु का बंद कर सकता है, संवर्त दृष्टि नहीं कर सकता। संवर्त के साथ नरक आयु का बंध नहीं होता, संवर्त के साथ त्रंच आयु का बंध नहीं होता। संवर्त के साथ यदि देव और नारकी हैं तो मनुष्य आयु का बंध करेंगे, और यदि तिरंच और मनुष्य हैं तो देवायु का, वैमानिक देवों की आयु का बंध करेंगे। तो ये श्रद्धान आत्मा में होना चाहिए। अस्थि, मेरी आत्मा का अस्तित्व है, किंतु कैसा है? मेरी आत्मा शक्ति रूप कैसी है? सिद्धों जैसी है कि निगोदिया जैसी है? कैसी है? मेरी आत्मा की शक्तियाँ क्या क्या हैं? क्या मेरी आत्मा में कभी भी समस्त पदगुण को ग्रहण करने की शक्ति है? क्या समस्त पदगुण मेरी आत्मा को सुख दे सकता है? क्या समस्त शब्द मेरी आत्मा को ज्ञानी बना सकते हैं? क्या समस्त क्षवशम प्राप्त हो जाए चक्षु निरावरण का, तो क्या मैं सकल पदार्थों को देख पाऊंगा, त्रिकालवर्ती पदार्थों को? नहीं। इसी तरह से जो मानता है कि मेरी आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत गुण हैं, स्वभाव हैं, वे सब कहने में नहीं
अनुभव में आते हैं। मैं एक अनुभव गम्य शुद्ध चैतन्य द्रव्य हूँ। मैं शक्ति रूपेण परमात्मा हूँ, सिद्ध हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। अनादिकाल से मिथ्यात्वादी के कारण संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ, उसे छोड़ना है, बहिरात्म बुद्धि का त्याग करना है, अंतरात्मा होकर के परमात्मा की यात्रा करना है। यही आचार्य महोदय का अभिप्राय है। संक्षेप में हमने इन तीनों गाथाओं के भाव को जानने की, समझने की कोशिश की। विस्तार से पुनः कभी समय आने पर देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।